तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 मुहावरों की कविता, यानी मुहावरों की कविता। इसमें सभी मुहावरे दिए गए हैं तो उसकी कविता बनाई हुई है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें सभी मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों की मीनिंग जानते हैं। बब्बर 3-5 मत करो यहाँ पर, जरा होश में आ जाओ, आंख दिखाओ मत मुझको तुम, 9-2-11 हो जाओ। यानी 3-5 करना, यानी 3-5 करने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातों को इधर उधर करना, यानी अपनी बातों को घुमाना। जरा होश में आ जाओ, आंख दिखाओ मत मुझको तुम, यानी आंखें मत दिखाओ मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ। 9-2-11 हो जाओ, यानी यहां से भाग जाओ। गफर क्या कहता है? मत छिड़को तुम नमक जले पर, व्यर्थ न मेरा सिर खाओ। यानी मेरे जले हुए पर तुम नमक मत छिड़को, मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। व्यर्थ में मेरा सिर मत खाओ, यानी मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। रंग न मुझ पर जम पाएगा, कान पकड़ लो घर जाओ। यानी मुझ पे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा, तुम कान पकड़ लो और घर जाओ, यानी तुम वापस अपने घर चले जाओ, जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। बब्बर बोलता है, पड़े अकल पर पत्थर तेरी, सिर धुन कर तो रह जाएगा। यानी अकल पर पत्थर पड़ना, यानी जो व्यक्ति का सही दिमाग से काम करना है वो नहीं कर पाता। यानी अकल पर पत्थर पड़ना, गलत डायरेक्शन में सोचना, गलत डायरेक्शन में काम करना, यानी उसे कुछ समझ नहीं आता किस तरह से काम करना है। सिर धुन कर तो रह जाएगा, मुझे 2-2 हाथ करेगा तो मुंह की खाकर जाएगा। यानी मुझे 2-2 हाथ करेगा, यानी मुझे पागल बनाएगा तो मुंह की खाकर गिर जाएगा, यानी पछताएगा फिर। गब्बर बोलता है, जान हथेली पर रखता हूं, यह तू मैं छोड़ो। यानी जान हथेली पर रखता हूं, इसका मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, तो ये तू मैं छोड़ दो। नाक रगड़ कर भागोगे फिर, हटो पिंड मेरा छोड़ो। नाक रगड़ कर भागोगे फिर, यानी अपनी नाक रगड़ कर भागोगे, यानी जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागोगे। हटो पिंड मेरा छोड़ो, यानी यहां से जाओ। बब्बर भीगी बिल्ली बन जाओगे, याद आ जाएगी नानी। भीगी बिल्ली बन जाओगे, यानी एकदम मायूस हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। याद आ जाएगी जब नानी याद आना, यानी जब इंसान बहुत मुसीबत में होता है तो किसी न किसी को याद करता है, तो उसको बोलते हैं याद आ जाएगी नानी। यह नदान गलेगी बिल्कुल, सिर से गुजर रहा अब पानी। यानी यह तुम्हारी दान नहीं गलेगी, इसका मतलब यह तुम्हारा काम नहीं बनेगा। सिर से गुजर रहा अब पानी, यानी सिर के जब पानी गुजर जाता है, यानी इसका मतलब वहां आपका लास्ट हो गया, अब आप उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को सहन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब सिर से पानी गुजर रहा है। गब्बर मुझसे लोहा लेना बच्चों है, बच्चों का खेल नहीं, बंदर घुड़की मत दो मुझको, मेरे मन में मैल नहीं। यानी मुझसे लोहा लेना यानी मुझसे पंगे लेना, मुझसे लड़ाई झगड़ा करना बच्चों का खेल नहीं है, कोई साधारण काम नहीं है। बंदर घुड़की मत दो मुझको, यानी बंदर घुड़की देना, यानी मुझे पागल बनाना, कि जैसे बंदर पागल बनाते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे की, तो यानी मुझे ये सब चीजें मत दिखाओ। मेरे मन में मैल नहीं, यानी मेरे मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं, टोपी पगड़ी नहीं उछालो, अरे ने चिकने घड़े बनो। यानी टोपी पगड़ी नहीं उछालो, यानी इज्जत मत उछालो। अरे न चिकने घड़े बनो, यानी चिकने घड़े, यानी जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। आग बबूला होना छोड़ो, बनो गले का हार बनो। यानी बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना यानी क्रोधित होना छोड़ दो और गले का हार बनो, यानी अच्छी आदतें सीखो। 1-1 11 होते हैं, गाल बजाना तुम भूलो, आस्तीन के सांप बनो मत, खुश हो खूब फूलो फलो फूलो। यानी 1-1 11 होते हैं, यानी अगर सब मिल जाए तो एक समूह बन जाता है। 1-1 11 होने का मतलब यानी अगर सब मिलजुल कर किसी चीज को करे तो वो
काम अच्छे से हो जाता है। गाल बजाना तुम भूलो, यानी इधर उधर गाल बजाना यानी इधर उधर कुछ भी करना वो सब भूल जाओ। आसीन के साथ मत बनो, यानी इधर उधर पीठ पीछे किसी की चुगली मत करो। खुश हो खूब फलो फूलो, यानी खुश हो खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। बब्बर और गब्बर कान पकड़ते हैं, न लड़ेंगे, अब हम नाम कमाएंगे। अब बब्बर और गब्बर क्या करते हैं? कान पकड़ते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, अब हम केवल नाम कमाएंगे, यानी नाम रोशन करेंगे। स्वामी जी बोलते हैं, बनो बात के धनी तो गुण में चार चांद लग जाएंगे। यानी अगर तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी बातें दूसरों को अट्रैक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, तो तुम बातों के धनी बनो, यानी तुम्हारी बातें अच्छी होंगी तो तुम सच में धनवान कहलाओगे। अगर तुम्हारी बातें अच्छी हैं तो तुम्हारे जो गुण है उसमें चार चांद लग जाएंगे, यानी जैसे तुम्हारे गुण अच्छे हैं, ये कुछ गुण बेकार भी हैं, अवगुण भी हैं, तो तुम्हारे गुणों में चार चांद लग जाएंगे, यानी और अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में, ये एक कविता थी जिसमें बहुत सारे मुहावरे बेस्ड कविता थी, इसमें बहुत सारे मुहावरे थे, तो इन मुहावरों का मतलब कुछ अलग होता है, यानी यहाँ पर ये मुहावरे हैं जिनका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। तो यानी यहाँ पर हमने इन मुहावरों का मीनिंग पढ़ा है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।